D2 गैंग के सातिर शार्पशूटर रफाकत के साथ साथ 3 अन्य को फुरकान कांड में क्या सजा सुनाई है कोर्ट ने और क्यों सुनाई है, कैसे सुनाई है, लेकिन जैसी भी सुनाई है, जिसने सजा के बारे में सुना है उसने न्याय के मंदिर और न्याय के मंदिर में बैठे विद्वान न्यायाधीश को धन्यवाद कहा है। आज एक बार फिर से न्याय के मंदिर में बैठे विद्वान न्यायाधीश के द्वारा जो न्याय प्रदान किया गया एक बेवा को, एक बेटे को, उस न्याय की चर्चा अब कानपुर नगर ही नहीं राजधानी में भी है। कारण यह है कि कानपुर की जिला अदालत की FTC 52 कोर्ट के विद्वान न्यायाधीश द्वारा D2 गैंग के रफाकत समेत 3 अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। 8/4/2009 को कानपुर नगर के थाना बेकनगंज क्षेत्र में रहने वाले कामरान नाम के एक बिल्डर को, जो छोटा मोटा प्रॉपर्टी का काम करते थे, बिल्डिंग का काम करते थे, उन्हें D2 गैंग के सातिर अपराधी रफाकत के साथ साथ अन्य के द्वारा गोली मार दी गई थी। मौके पर ही उनकी मौत हो गई थी, लेकिन उन्हें अस्पताल ले जाया गया था, जहां पर डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। इस घटना के बाद से सनसनी फैल गई थी और हम आपको बता दें कि इस मामले में वादी जो मृतक का पुत्र था उस पर बड़ा दबाव बनाया गया था इन अपराधियों की ओर से। कारण ये था कि उस समय यहाँ पर D2 गैंग का बोलबाला था, लेकिन फुरकान के पुत्र गुफरान ने थाना बेकनगंज में मुकदमा दर्ज कराया था। उसके बाद जांच हुई और जांच में ये सभी आरोपी पाए गए, इन्हें जेल भेजा गया, इनके खिलाफ आरोप पत्र माननीय न्यायालय में दाखिल किया गया था। रफाकत कोई साधारण अपराधी नहीं है। D2 गैंग का जो सातिर गैंग था, D2 गैंग का सातिर अपराधी था, सातिर शार्पशूटर था। D2 गैंग के 2 धड़े हो गए थे, दूसरे धड़े को इसी ने चलाया था। हम आपको बता दें कानपुर नगर में एक अयाज टाइसन नाम का व्यक्ति रहता है, जो बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों का मुखबिर है, और इस रफाकत नाम के सातिर अपराधी को अभी तक यही अयाज टाइसन बचाता हुआ आ रहा था। लेकिन हमें समझ में नहीं आता कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और कानपुर कमिश्नरेट पुलिस अयाज टाइसन पर ध्यान क्यों नहीं देती है। अयाज टाइसन अभी भी बिल्ला गैंग संचालित कर रहा है, ऐसी हत्याएं करवा रहा है। और हम आपको बता दें, हमें जो जानकारियां मिली हैं कि रफाकत ने कई ऐसे मामलों में हत्याएं की हैं सुपारी किलर के रूप में, लेकिन उन हत्याओं का जिक्र कभी भी नहीं खुला। अभी हाल ही में पिंटू सेंगर मर्डर हुआ था, उसमें भी रफाकत की संलिप्तता थी, लेकिन रफाकत बच गया। कारण यह है कि रफाकत पप्पू स्मार्ट का खास गुर्गा भी रहा है। मृतक फुरकान की पत्नी और बच्चों ने बड़ा संघर्ष किया इस मुकदमे की सुनवाई के दौरान। अक्सर रफाकत और उसकी टीम इन सभी को धमकाया करती थी, लेकिन ये टूटे नहीं और इन्होंने कोर्ट के आगे अपनी आस्था बनाए रखी। और उसका फलसफा ये हुआ कि आज एक ऐतिहासिक निर्णय देते हुए FTC 52 ने कहीं ना कहीं ये साबित कर दिया है कि जो न्याय के मंदिर हैं वो आज भी न्याय प्रदान करते हैं, चाहे कोई भी हो। और इन सभी आरोपियों को रफाकत के साथ साथ, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, स्क्रीन पर चेहरे हैं, रफाकत को आप ध्यान से देखिए, इसे आजीवन कारावास हुई है। ये देखिए आप, एक और चेहरा आपके सामने है शरीफ भिश्ती का, ये इस समय का चर्चित बिल्डर है, इसे भी आजीवन कारावास हुई है। सोनी को भी आजीवन कारावास हुई है। इसके साथ साथ एक रिंटू नाम का शख्स है, उसे भी आजीवन कारावास हुई है। चलिए आपको सुनाते हैं सरकारी अधिवक्ता की जुबानी पूरे ट्रायल की कहानी जो आपके सामने है। जितेंद्र कुमार पांडे, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कानपुर नगर। आज FTC 52 श्रद्धा त्रिपाठी ने ST नंबर 752/2009 जो ये मुकदमा 8/4/2009 को वादी गुरफान के पिता फुरकान को, जो इस्काराबाद में रहते थे, उनको अभियुक्त रफाकत, सोनी, अजमत और रिंकू ने उनके घर में घुस करके उनको गोली चलाई और उसी समय फुरकान की पेट में गोली लगी, उनको लेकर अस्पताल गए, उसमें उनकी मृत्यु हो गई। इसमें वादी फुरकान ने मुकदमा दर्ज कराया और मुकदमा दर्ज होने के बाद
इसमें अभियोजन इसमें चार्जशीट हुई और इसमें दो लोगों तरफ से सोनी और अजमत की तरफ से दफ़ा 25 का भी मुकदमा चला, उसमें बरामदगी हुई। दोनों के विरुद्ध तीनों फाइलें एक साथ कंसोलिडेट होते हुए अभियोजन की तरफ से 10 गवाह इसमें प्रस्तुत किए गए। इसमें सबसे मेन जो वादी था जिसने ये मुकदमा लिखाया था, वादी फुरकान ने जो मुकदमा लिखा ये बहुत ही कंटेस्टेड था, क्योंकि ये प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे। और इस प्रकार गुरफान जो वादी था, गुरफान के पिता फुरकान प्रॉपर्टी डीलिंग काम करते थे। इसमें इन दोनों को ये लोग आए, उनको झगड़ा हुआ, मारपीट हुआ, इन लोगों ने दहशत भी फैलाई। इसके बाद इसमें वादी का बयान, फिर इसमें PW3 जो मृतका की पत्नी थी उसका बयान और उसकी जीरा के आधार पर तथा उनकी जो चोटें लगी थी, चोटों के आधार पर इसमें न्यायालय ने इनको दोषी पाया और इनके विरुद्ध ये मुकदमा साबित हो गया अभियोजन तरफ से, और इनको आजीवन कारावास और 1 लाख रुपया जुर्माने से दंडित किया गया। और इसमें जुर्माने की आधी राशि जो जाहिदा PW3 है, जो बादनी मृतका की पत्नी है, उसको देने का आर्डर न्यायालय ने किया है। तो आपने सुना ही होगा सरकारी अधिवक्ता की जुबानी पूरे ट्रायल की कहानी। हम आपको बता दें कि जो मृतक फुरकान थे, उनकी बेवा पत्नी और उनके बच्चों ने न्याय के मंदिर में बैठी जज साहिबा का धन्यवाद किया है। और उनकी आस्था को देख करके अब लोगों में और ज़्यादा उम्मीद जाग रही है कि कहीं से भी किसी को न्याय ना मिले, लेकिन आज भी हमारे देश के जो न्याय के मंदिर हैं वहाँ से हमें आशावान रहना चाहिए, अपनी आशा नहीं तोड़नी चाहिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मिलेंगे फिर किसी खबर पर, तब तक के लिए नमस्कार।